बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद नसीम आज मैं आपके लिए कुछ टिप्स लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसका मौजू है आज के तमाम पुलिस अफसरान को कानूनी कवानीन के तहत पासदारी कैसे करनी चाहिए और आवाम की खिदमत कैसे करनी चाहिए और इनसे दुआ लेनी चाहिए। मैं आज के तमाम पुलिस अफसरान से मुखातिब हूँ कि अपनी ड्यूटी में जो आपको कवानीन मिलते हैं, जिनके तहत आप अपनी ड्यूटी सारी अंजाम देते हैं, खुदारा इनका गलत इस्तेमाल मत करें। अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके और पूरी ईमानदारी से सारी अंजाम दें। अवामुल नास के जो भी हक पर फैसले हों, इनको जल्द से जल्द निपटाया करें और किसी गरीब पर शिद्दत और जुल्म मत किया करें। हुकूमत आपको अवाम की खिदमत और इनको जुल्म से बचाने के लिए पुलिस के शोबे में शामिल करती है ताकि आप हक पर फैसले और आवाम की खिदमत करें। मिसाल के तौर पर जैसे एक रास्ते में एक गरीब आदमी जो गाड़ी लेकर घर से निकलता है तो रास्ते में ही रोक लिया जाता है। वो एक गरीब किसान और एक मजदूर आदमी होता है जिसके पास एक टाइम खाने घर वालों को खाना खिलाने के लिए भी पैसे मौजूद नहीं होते हैं। उसको रास्ते में ही ब्लैकमेल किया जाता है। यहाँ पर मैं एक अपने पुलिस अफसरान को कहना चाहता हूँ कि अगर उसके पास कुछ कागजात गाड़ी के मौजूद हैं तो आप उनको जाने दें और उनकी इस्लाह करें ताकि वो अपने कागजात, अपनी गाड़ी के जो भी कागजात वगैरह अपने साथ लेकर निकले। और यहाँ पर मैं अपनी आवाम को भी कहूँगा कि आप पर भी लाजिम है, अगर आपने एक चीज़ खरीदी है, आप उसके मालिक हैं, तो अब आपको चाहिए कि उसके कागजात आप साथ लेकर आएं ताकि आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से सारे अंजाम दें और इनका गलत इस्तेमाल मत करें। और यहाँ पर साथ ही मैं आज के नौजवान नस्ल और बूढ़ों से मेरी दरख्वास्त है कि खुदारा पुलिस अफसरान आपकी खिदमत के लिए होते हैं, तो इनसे डरे मत और इनके साथ अच्छा सलूक करें और इनकी खिदमत भी करें, क्योंकि ये अपनी खातिर, आपकी खातिर अपनी फैमिली को घर में लावारिस अकेला छोड़कर बाहर निकलते हैं और डाकुओं का, लुटेरों का सामना करते हैं। और अगर एक टाइम ये आपको किसी वजह से बुरा भला कह दें तो आप उनकी इस्लाह करें, क्योंकि हर आदमी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, जिनकी वजह से पर्सनल प्रॉब्लम होती हैं, जिनकी वजह वो मैं आपको बताता हूँ। मसलन मेरी लाइफ में भी होगी कोई प्रॉब्लम पर्सनल, आपकी लाइफ में भी होगी, तो ऐसी हर बंदे की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती हैं जिनकी वजह से आदमी मेंटली तौर पर एक जो भी आता है ना वो आपको बोल देता है। तो आप उनकी सलाह करें और उनको समझाएं और आप उनसे भी अच्छा रवैया इख्तियार करें। आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ अपनी कौम से और अपने पुलिस अफसरान से कि अगर आप एक अच्छे शहरी और एक अच्छे पुलिस अफसरान की तरह अपनी नाम दें ताकि लोग दूर से आपको देखकर डरे मत बल्कि फ़ख्र महसूस करें कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी पुलिस अफसरान खड़े हैं और किसी चीज़ का उनको कोई डर ना हो और ना वो किसी चीज़ से खौफ करें, बल्कि वो आपको देखकर उनका दिल खुश हो और वो खुश महसूस करें। तो यही मैं कहता हूँ अपने पुलिस अफसरान से कि खुदारा अपने गलत कवानीन को लागू मत करें। जो कानून ने और इस्लाम के तहत कवानीन अपनाए हुए हैं हुकूमत ने, आप उन्हीं को लागू करें और एक अच्छे पुलिस अफसरान और एक अच्छे शहरी होने के नाते आप अपनी कौम की खिदमत करें। और साथ में अपनी आवाम से भी कहना चाहता हूँ कि ये जो पुलिस अफसरान हैं, जिस ओहदे पर भी कोई है वो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए होता है, आप उनके साथ अच्छा सलूक कर पेश करें। अगर वो किसी वजह से या कुछ आपको बुरा कह दें तो आप उनकी इस्लाह करें। वस्सलाम।